से। ये हमारे यहाँ कोई बख्शीश नहीं है जी, अगर गलत है तो गलत है। और सही है कि क्लासों में बेंच नहीं है और यहाँ पानी पीने का नहीं आता है। नहीं करते, डर के मारे कोई लोग नहीं करता है। आप डर के मैं शिकायत नहीं कर, फिर समाधान कैसे होगा? गलत पे अगर कार्रवाई नहीं करेंगे, उसको यूं ही छोड़ते रहेंगे तो वो आगे और गलत करेगा। इसलिए हम मैम से बोला था, मैम ने बोला कि बड़ी मैम से बोलो, वो पेंट वेंट कराएंगी। तो खुले में छोड़ देते हैं, बारिश होती और खाने भी अच्छा नहीं आता है और पानी में कीड़े आते हैं और बहुत गंदे गंदे पानी आते हैं। पानी खाना भी खुला छोड़ देते हैं वैसे ही, और खाना भी बहुत बेकार आता है यहाँ। कीड़े भी आते हैं ऊपर से। थोड़ा के जाने के लिए यातायात का साधन नहीं है यहाँ, ये दिक्कत है, इसलिए हम लिफ्ट से जाते हैं। देती है सरकार, ऊपर से ये कीड़े वगैरह गिर जाते हैं उसमें, तो वो खराब हो जाता है खाना। बच्चे देखिए, संसाधनों की कमी है सरकारी स्कूल में, उसके लिए केवल शिक्षा की जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। अपना काम उसी तरीके से करती हैं। सरकारी अगर नौकरी मिल गई तो हमको अब काम कम करना है। सीएल और सीसीएल की चिंता ज़्यादा करती हैं। क्लास में बच्चे ज़्यादा हैं, एक क्लास में 80-82 बच्चे हैं। फिर बाहर में खाना, वो अंदर ही बैठ के खाना खा सकती है ना? अंदर ये खाना यहीं पे रख देते हैं ना, बाहर ही रख देते हैं खोल के खाना। कि कोई व्यवस्था है तो जो भी इंचार्ज है खाने का, उसको तत्काल रूप से हटाया जाएगा। कोई भी टीचर हो, वो कोई भी बनाने वाले हो, तत्काल। अभी हम लोग ये पे नवादा रसूलपुर सेक्टर 62 के प्राइमरी स्कूल में मौजूद हो। यहाँ पे हमारे साथ में कुछ जो है अभिभावक मौजूद हैं। थोड़ा मैं वार्तालाप लेना चाहूँगा कि सरकार के द्वारा जो योजनाएं हैं उनका उनको लाभ मिल पा रहा है। हम लोग थोड़ा नाम बताएं और ये बताइए, सरकार के जो भी योजनाएं हैं, क्या उसके अंतर्गत जो सारे सुविधाएं आप लोग स्कूल तरफ से मिल पा रही है आपको? स्कूल की तरफ से यही मिलता है, 1200 रुपये महीने मेरे साल में आता है। हाँ। और स्कूल में बिल्कुल पढ़ाई लिखाई किस तरह से यहाँ पे? सही है, पढ़ाई लिखाई इसी तरह कोई आपको परेशानी सामना तो नहीं करना पड़ता है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। मैम, आपका नाम क्या? आपका मंजू। बच्चे पढ़ते हैं आपके यहाँ पे? हाँ, कौन सी क्लास पढ़ते हैं? 6 में 3 में। अच्छा, ये जो सरकारी जो सुविधाएं हैं, क्या उनको आपको लाभ मिल पा रहे हैं यहाँ पे? मिलता है सर, मिलता है। आप यहाँ की जो है पढ़ाई लिखाई से संतुष्ट हैं आप? हाँ। धन्यवाद। लक्ष्मी। किसी तरह कोई दिक्कत तो नहीं होती आपको इस स्कूल में बच्चों को पढ़ाने, आपको भेजने भेजने में? नहीं, बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आपके? 6 में है। हाँ। अपना नाम क्या है? विनीता। विनीता, ये आपके यहाँ पे बच्चे स्कूल पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ते हैं मेरे 2 बच्चे, एक 6ठी क्लास में, एक 7वीं में। अच्छा, बताइए इस स्कूल से लेकर के आपको क्या क्या दिक्कतें हैं कि किस तरह सामना करना पड़ता है आपको? दिक्कत भी बहुत सारी हैं। ये पानी, यहाँ पर पहली चीज़ पानी यहाँ गंदा आता है, तो बच्चों को पानी की समस्या है सबसे ज़्यादा। और खाना भी घर से ही लेके आते हैं। क्यों यहाँ पे खाना नहीं मिलता? यहाँ पे सरकार व्यवस्था कर रखी है? खाना देती है सरकार, ऊपर से ये कीड़े वगैरह गिर जाते हैं उसमें, तो वो खराब हो जाता है खाना। बच्चे फिर बाहर में खाना, वो अंदर ही बैठ के खाना खा सकती है ना? अंदर ये खाना यहीं पे रख देते हैं ना, बाहर ही रख देते हैं खोल के खाना। हाँ, बाहर रख देते हैं खोल के, बच्चों से बोल देते हैं ले लो और खा लो। मैंने खुद देखा है। यानी कोई डिस्ट्रीब्यूशन, कोई बांटने वाला नहीं, स्टाफ नहीं? कोई नहीं बांटता है, कोई भी नहीं बांटता है। मैं खुद आती हूँ, मैं रोज़ बच्चों को लेने आती हूँ स्कूल यहीं पे। और सबसे बड़ी समस्या पानी की होती है, पानी खराब आता है और सर भरने भी नहीं देते हैं पानी। हाँ, आरओ से मना कर देते हैं, आरओ से मत भरो, टंकी से भरो। टंकी से थोड़ी ना पियेंगे हम गंदा पानी, आरओ वाला पानी। बच्चे बीमार पड़ेंगे हमारे, फिर तुम लोग बोलोगे ये हो गया वो हो गया। कुछ भी नहीं, पानी सबसे बड़ी दिक्कत है मुझे, पानी की। बच्चों को पानी चाहिए। अच्छा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अभी जो केयरिंग एसोसिएशन को द्वारा स्कूल को गोद लिया जा रहा है, उम्मीद है आपको समस्या इसको बहुत जल्दी आपको सॉल्व हो जाएगी। मौके में इसके प्रिंसिपल से मैं आपको सवाल में ले लेता हूँ और उनको उम्मीद करता हूँ इसकी व्यवस्था को दुरुस्त बहुत जल्दी से हो जाए। ये काटना मत भैया, डालना जरूर। हाँ, मैं मोदी योगी से रिक्वेस्ट करती हूँ, हम गरीब लोगों को क्यों मारते हैं, हमें यही समझ में नहीं आता है। हमें आने जाने में भी दिक्कत है और घर में मतलब बहुत सारी परेशानी होती है हम लोगों को। बहुत आपके सुविधा के लिए तो इतने सारे यहाँ पे सुविधा दिया जा रहा है, बाकी आपको सुविधा क्या है? मैंने खुद देखा है, बच्चों को गाड़ी से ठोक देती हैं, मैडम खुद करती हैं ऐसा। मैंने खुद देखा आंखों से अपनी। जो परेशानियाँ जब तक बताएंगे तो उनको समझ में कैसे आएगा, तुमको जानकारी कैसे मिलेगी? परेशानी तो बहुत सारी हैं। किस चीज़ की? करो, अपनी जो समस्या है उसको सामने रखिए, बताइए। जब तक मैं बताऊंगी तो मैडम बच्चों को गुस्सा करने लग जाएंगी कि आपकी मम्मी ऐसे बोल के गई हैं यहाँ पर। अभी मैं वीडियो बनाती हूँ। कौन सी मैम? 7वीं क्लास की मैडम है, वो बोलेंगी कि आपकी मम्मी वीडियो बनाती है। एक लड़की ने बोल दिया होगा मैं वीडियो बनाती हूँ। ठीक है, मैम से मैं पूछ लेता हूँ, तो क्या नाम उनका बता सकती हैं आप?
किसका? मैडम का? नहीं, मैडम से खुद ही पूछ लो, मैं क्या बताऊँ। ठीक है, ठीक है। खुद ही बोलने लग ठीक है, जाएंगी। मैं मैडम को मुझे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी मैं मैडम से मैं उसका वक्तव्य ले लेता हूँ। 7वीं क्लास की मैडम कौन है? आप स्कूल पढ़ती हैं? क्या मैडम क्या नाम है? मैम का अनीता, कौन सी क्लास पढ़ती हैं आप? 7th A। 7th में। अनीता मैम है। अच्छा बताइए, अनीता मैम कौन सी सब्जेक्ट पढ़ाती हैं आपको? मैम सारा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, मैथ विज्ञान सब पढ़ाती हैं, संस्कृत सब। आज स्कूल नहीं आई हैं आप? ये सब है सर। ड्रेस में नहीं आई आप? सर हमारा फिटिंग नहीं है ड्रेस। सर फिटिंग नहीं है, अभी फिटिंग करवाएंगे, खरीदा है हमने। ठीक है, बिल्कुल ड्रेस में आइए। अच्छा रहेगा, धन्यवाद। स्कूल में जो सरकारी जो इतने भी सुविधाएं हैं, क्या उसको लाभ मिल पा रहा है आप लोगों को? हाँ मिल रहा। यहाँ कुछ लोगों के आरोप थे कि दूसरे के जगह कुछ बच्चे आते हैं उसको उठा के लेके चले आते हैं। आगे वो तो अपनी गलती है ना भाई, आप खुद जा क्यों रहे हो? वो तो लिफ्ट की बात हुई थी अंकल। हाँ, लिफ्ट लेकर क्यों तो आप लोग आखिर में लिफ्ट लेते क्यों, क्या वजह से? हम तो नहीं लेते, हम तो नवादा में रहते हैं जहाँ स्कूल है। अंकल जी क्योंकि खोड़ा के जाने के लिए यातायात का साधन नहीं है यहाँ, ये दिक्कत है, इसलिए हम लिफ्ट से जाते हैं। भाई ये खोला तो काफी नजदीक है, आप लोग पैदल भी जा सकते हैं ना, 10 मिनट रास्ता है। अंकल धूप देखते हो 45 डिग्री अंकल 45 डिग्री होता है। ये सारे व्यवस्था नजदीक तो है, आपको इतना तो पैदल कोई नहीं अंकल, जाते हैं जो कुछ बच्चे जाते हैं उनको उठा के लेके जाते हैं। इतना व्यवस्था है कि काफी कम लग रहा है आपको? क्या अंकल? इतना जो व्यवस्था है क्या कम दिखाई दे रहा है आपको? ये व्यवस्था बहुत अच्छी करी है सरकार ने अंकल, बहुत बढ़िया। क्लास पढ़ाती हैं आप? पहले एक मिनट, ऐसे नहीं। नहीं सुनिए, ये कंप्लेन बच्चे कर रहे हैं कि मैम जो है जो बच्चे ज़्यादा मतलब मारती पीटती है। मैं नहीं, किसको मारा है बताएं? बच्चों को सामने बुला के यहाँ पे थोड़ी सी दूसरी बात बताएं कि यहाँ पे जो सुविधाएं हैं, जो बेसिक सुविधाएं, वो सब पानी वगैरह की दिक्कतें होती है। यहाँ पे खाना वगैरह ये ढंग से जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। सब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सारा समय पे सब चीज़ दी जाती है, और सुविधाएं जो हमें विभाग से मिलती हैं वो सारी सुविधाएं दी जाती हैं बच्चों को। ये सुविधा खाना पीना बोल रहे कि लोग बाहर ही छोड़ देते हैं, उसको जो है बच्चों को नहीं दिया जाता है। नहीं, बच्चों को पूरा लंच टाइम होता है, पूरा खाना दिया जाता है। मंडे को केला आता है, दूध आता है, वेडनेसडे को सब दिया जाता है। और यहाँ पे पानी की समस्या बता कि बच्चे पानी यहाँ पे नहीं है। पानी है, आरओ लगा हुआ है, अभी आरओ खराब हो गया था, आज ही वो सही करके गया है उसको। थोड़ा गर्मी बढ़ती आ रही है, थोड़ा बच्चों पे ध्यान रखें, छोटे छोटे बच्चे हैं। नहीं, हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं बच्चों का। आप देखिए संसाधनों की कमी है सरकारी स्कूल में, उसके लिए केवल शिक्षा की जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। जी बताइए, अभी जो ये केयरिंग एसोसिएशन के द्वारा इस स्कूल को गोद लिया जा रहा है, उम्मीद करेंगे आप लोग की जो पहले जो व्यवस्था जो है उसमें बहुत ज़्यादा गति आएगी, उसमें सुधार हो जाएगा? देखिए अभी केयरिंग एसोसिएशन ने आज ही प्रोग्राम किया है, तो अब आगे देखते हैं। हमें तो अच्छा लगा, अगर करते हैं स्कूल के लिए कुछ भी होता है काम तो हमें तो बहुत खुशी होगी। हम तो चाहते हैं बच्चों के लिए कुछ भी करना। इस स्कूल में क्या संसाधन की कमी है, यहाँ पे स्टाफ की कमी है? नहीं, स्टाफ पूरा है, संसाधनों की कमी है, फर्नीचर नहीं है, अभी स्कूल में आया नहीं है, तो विभाग को दिया हुआ है हमने पूरा सब। अभी कुछ कमरे भी है थोड़े हमारे ख़राब हो गए हैं, तो इसको अभी उसमें बैठाने के लिए बच्चों को मना किया हुआ है। तो क्लास में बच्चे ज़्यादा हैं, एक क्लास में 80-82 बच्चे हैं एक सेक्शन। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत सारे स्कूलों को तो बंद कर रहे हैं भाई, वहाँ पे जो है ट्रांसफर कर रहे हैं। देखिए इस पे हम कुछ नहीं कह सकते हैं, वो अब विभाग का मामला है, तो उसके लिए हम लोग कुछ नहीं। कोई ना, आप लोग अपना 100% दीजिए ताकि बच्चों को जो बेसिक हम लोग बिल्कुल 100% देते हैं। और भी आप मेरे क्लास के बच्चों से पूछिए, सामने ऐसे पेरेंट्स अगर कुछ कह रहे हैं तो भी, अगर कह रहे हैं तो मेरे सामने भी कहलवाइए। क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं तो कम से कम उस पर जो अमल करने की जरूरत है। कई बार क्या होता है ना, बच्चे पेरेंट्स आते हैं चुपचाप वीडियो बना रहे हैं, अपने जो है रील्स बनाने में उसमें डाल रहे हैं, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। बच्चों के क्लास की फ़ोटो जो है रील्स में नहीं जानी चाहिए। अवेयरनेस नहीं है ना, स्पेशली पेरेंट्स ये सब काम कर रहे हैं, तो उसके लिए ये मना करते हैं। मारने का तो हम लोगों को तो मारने की कोई वो है ही नहीं, कोई नहीं मारता है बच्चों। मैंने कुछ बच्चों से पूछा, बच्चा बोला कि नहीं मैम तो अच्छी हैं, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट में पढ़ाती भी है। मैं मैथ पढ़ाती हूँ, साइंस पढ़ाती हूँ, पढ़ाने में मेरे कोई कमी हो तो अब ये ठीक है, थोड़ा बहुत बच्चे को डांट दिया तो सकते हैं, वो डांटना जरूरी है बच्चों को, नहीं तो वो काम नहीं करते हैं, पेरेंट्स ध्यान नहीं देते घर पे, तो बोलेंगे ना उनको बच्चों को। ठीक है मैम, उम्मीद करता हूँ कोई स्कूल में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े से संसाधन अभी नहीं है, हमने डिमांड की हुई है, आने वाला होगा, फर्नीचर आ जाएगा वो भी। ठीक है, आज मैम भी आई है, वो करवाएंगे उसको। ठीक है। थोड़ा सा 4th क्लास की बच्चियाँ हैं, थोड़ा इसको हम लोग सवाल लेंगे। बेटा अपना नाम क्या आपका? पायल। अच्छा आपको बताइए, इस स्कूलों में आपको क्या क्या समस्या को सामना करना पड़ता है रोज के दौरान? खाना मिलता है आपको? यस, पानी मिलती है? सब कुछ मिलता है यहाँ। फिर दिक्कत क्या होती है आपको? कुछ भी नहीं। चलो धन्यवाद। मैं थोड़ा कुछ बड़े बच्चे पूछते हैं, बताइए आगे आ जाओ। क्या नाम क्या आपका? भूदेवी। अच्छा ये बताइए, आपको स्कूलों में किस तरह से आपको समस्या का आए दिन को सामना करना पड़ता है? बस समस्या ये है कि क्लासों में बेंच नहीं है और यहाँ पानी पीने का नहीं आता है।
गंदा पानी आता है। हाँ, ब्लैक बोर्ड पे बोलो कि ब्लैक बोर्ड पूरा फूटा है बस। हाँ, ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं तो समझ में नहीं आता, जगह जगह से टूटा हुआ है। बेंच क्या बोर्ड टूटा हुआ है? यस सर, बोर्ड टूटा है, बेंच नहीं है। बेंच नहीं है। तो अपने मैम से बताया ना कि बोर्ड में टूटा, उसमें साफ साफ से दिखाई नहीं देती है। मैम से बोला था, मैम ने बोला कि बड़ी मैम से बोलो वो पेंट वेंट कराएंगी, तो उन्होंने नहीं कराया। कितने दिनों से दिक्कत है आपको? काफ़ी दिन से। अच्छा, ये आप बताइए, और यहाँ पे स्कूलों में क्या क्या पानी वानी की सुविधाएं कह रहे हैं कि खाना वाना खुले में छोड़ देते हैं? हाँ, बोला कि खाने खुले में छोड़ देते हैं, बारिश होती है और खाने भी अच्छा नहीं आता है, और पानी में कीड़े आते हैं और बहुत गंदे गंदे पानी आते हैं इसमें। पानी में कीड़े, फिर अपने वैसा पानी कैसे पीते हैं फिर आप लोग? मजबूरी है, सामने पीते नहीं है, घर से लेके आते पानी। कौन सी क्लास पढ़ती हैं? 7th भी। तो कभी अपने टीचर से शिकायत नहीं कि अपने इस तरह से नहीं करते, डर के मारे कोई लोग नहीं करता है। आप डर के मैं शिकायत नहीं कर, फिर समाधान कैसे होगा? फिर मैडम ने बोलेंगे ये पानी अच्छा आ ही रहा है, इसमें कोई शिकायत, किसी कोई शिकायत है नहीं। बहुत दिन से कूलर खराब, वो क्या बोलते हैं उसे, फ्रिज खराब है। फ्रिज बहुत दिन से खराब था, आज सही हुआ है। तो भाई अपनी जो भी परेशानियाँ बेटा खुल के उसको सामने में बताओ उसको, जब तो मैडम को जानकारी मिलेगी। नहीं तो आप कुछ बोलोगे नहीं तो फिर मैडम बोले कोई समस्या इनको है ही नहीं, फिर इसको कोई शिकायत नहीं आ रही है। खाना भी खुला छोड़ देते हैं वैसे ही, और खाना भी बहुत बेकार आता है यहाँ। कीड़े भी आते हैं ऊपर से गिर जाते हैं, ऊपर से कीड़े भी आते हैं। हम तो घर से लेके आते हैं खाना भी, यहाँ का खाना नहीं खाते, घर से लेके आते हैं, पानी भी घर से ही लेके आते हैं। तो ये अभी तो इसकी जो बहुत जल्दी इसको जो कीड़े बदी बात अभी रखा गया है, बहुत जल्दी इसका समस्या हो, आए दिन यदि कोई दिक्कतें होती है। यहाँ पे ऐसा देख पा रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे जो समस्या है उनको पे रखा। उम्मीद कर प्रशासन इस पर संज्ञान लेंगे और जल्द से जल्द जो है इसकी समस्या सुलझ गई। मैम, आपने आज स्कूल का दौरा किया और यहाँ पे आपने क्या क्या गतिविधियाँ पाए और इस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है, और आपका अपने बारे में थोड़ा बताएं। कुछ ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें जो हमें सभी जगह पे मिलती हैं ख़राब, हम उनको ठीक कराने के लिए प्रयास करते हैं, अधिकारियों को फ़ोन करके ठीक कराते हैं। लेकिन वही है, स्कूल की जो मुखिया होती है, प्रिंसिपल होती है, अगर वो इन सब चीज़ों को नहीं हैंडल कर पाती तो हमें ज़रूर गुस्सा आता है कि भाई आपको यहाँ बिठाया गया था इसलिए कि आप इन सब चीज़ों को देखें, ध्यान करें। कूड़ा है, अगर हमने बोला है तो अभी 10 मिनट में उठ रहा है, इन लोगों से नहीं उठवाया गया, बच्चे बदबू में पड़ रहे हैं, ये तो गलत बात है। खुली नाली, स्कूल के बीच नाली है, इतना बड़ा टीचर्स का अमला अगर यहाँ बैठा है और उसने अपने एफर्ट से उस नाली को आज तक कवर नहीं कराया है तो ये गलत बात है। मैंने अभी बीएससी से पूछा तो उनका कहना है मुझे पता ही नहीं है स्कूल के बीच में खुली नाली है। कंप्लेन कौन करेगा? कंप्लेन यही लोग करेंगे ना, नहीं करते हैं। तो इस तरीके की व्यवस्था, क्योंकि पता नहीं क्या ही चल रहा है, सरकार कितना भी काम कर ले, कितना भी सामान बेच ले, इनके लिए कितनी भी मेहनत कर ले, ये लोग अपना काम उसी तरीके से करती हैं। सरकारी अगर नौकरी मिल गई तो हमको अब काम कम करना है, सीएल और सीसीएल की चिंता ज़्यादा करती हैं। ये एक समस्या है सरकारी स्कूलों में। अगर पानी की व्यवस्था नहीं है तो अभी हम देखते हैं कोई वाटर कूलर का इंतजाम कराएंगे, स्कूल में लगवाएंगे अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से। खाना खुले में रख देते हैं, ये अभी कोई पेरेंट्स मुझे नहीं मिले हैं जिन्होंने मुझे नहीं बताया। हाँ, अगर इस तरीके की कोई व्यवस्था है तो जो भी इंचार्ज है खाने का उसको तत्काल रूप से हटाया जाएगा। कोई भी टीचर हो, वो कोई भी बनाने वाले हो, तत्काल रूप से हटवाऊंगी। जैसे एक बच्चों ने एक प्योन की शिकायत करी है, उसके लिए मैंने बोल दिया बीएससी को, बोल रहे हैं मैं कार्रवाई करूंगा, हटाऊंगा इसको यहाँ से। ये हमारे यहाँ कोई बख्शीश नहीं है जी। अगर गलत है तो गलत है, और गलत पे अगर कार्रवाई नहीं करेंगे, उसको यूं ही छोड़ते रहेंगे तो वो आगे और गलत करेगा। इसलिए हमारी तो यही रहती है कि जहाँ गलत हो रहा है उसको तत्काल रूप से कार्यक्रम वहाँ पे ठीक कराने की कोशिश की जाती है। दूसरा प्योन आएगा यहाँ पे। अब इस स्कूल की टेंशन आप और मैं दोनों छोड़ दें, क्योंकि केयरिंग एसोसिएशन अपने आप देखेगा यहाँ पे चीज़ें, और ये अपने आप में सक्षम है अधिकारियों को बुला करके अपनी चीज़ों को सही कराने का, व्यवस्थित कराने का। तो अब मुझे भी लगता है कि अब इस स्कूल की स्थिति कुछ सुधरेगी। नहीं, सभी स्कूलों में जाते हैं हम लोग, तो जहाँ जहाँ पहुँच गए हैं, जब सब जगह तो नहीं पहुँच पाते, हम भी जहाँ जहाँ पहुँच गए वहाँ की व्यवस्थाएं मैंने ठीक कराई हैं, और बहुत सारी व्यवस्थाएं ठीक हुई भी हैं। जैसे यहाँ फर्नीचर का प्रॉब्लम एक चल रहा है, तो अब हम देखते हैं कि उसको कहाँ से भिजवाया जाए, और इस स्कूल में जल्द से जल्द सभी बच्चों के लिए फर्नीचर हम प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। तो अपना परिचय। डॉक्टर मीनाक्षी भराला, सदस्य राज्य महिला आयोग और नोएडा की प्रभारी भी हूँ।
तो यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों ने अपनी यहाँ पे बातें रखा। उम्मीद है यहाँ पे सारी समस्याएं यहाँ पे जल्द इसको समाधान हो पाएगी। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहिए NCR हल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।